जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और ये खबर निकल कर आई है स्पर्श पेंशन पोर्टल से। साथियों, अभी तक पोस्ट 2016 पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन चल रहा था, लेकिन अब प्री 2016 पेंशनर्स का भी स्पर्श में माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार का मैसेज जिन जिन का माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हो रहा है उनके मोबाइल पर बैंक से आ रहा है। उसमें लिखा रहता है, डियर कस्टमर, एज पर PCDA डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू स्पर्श PCDA पेंशंस। जैसे ही आपका बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है तो बैंक आपको इस SMS के जरिए सूचित करता है कि आपकी पेंशन का माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हो चुका है। अब आपके पास में ये मैसेज तो प्राप्त हो चुका है और ये मैसेज मिलने के बाद में आप ये भी सोच लेंगे कि अब मेरा जैसे स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, मुझे SMS भी मिल चुका है, तो आगे भी मेरा यूज़र ID और पासवर्ड जब भी जनरेट होगा तो मुझे मोबाइल पर मिल जाएगा। तो साथियों, ऐसा नहीं है। ये जो मैसेज आपके पास में आया है, ये आया है आपकी बैंक से, जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है, आधार नंबर भी रजिस्टर्ड है, ईमेल ID भी रजिस्टर्ड है और पैन कार्ड नंबर भी रजिस्टर्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये चारों चीज़ें आपके रिकॉर्ड ऑफिस और PCDA में भी रजिस्टर्ड हो। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है? मान लो कि आपको SMS प्राप्त हो चुका है और आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर आपके PCDA के साथ में अवेलेबल पेंशन डाटा और आपके रिकॉर्ड ऑफिस में सीट रोल में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मैं आगे अब इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बता दूंगा कि ये SMS प्राप्त होने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना स्पर्श का PPO नंबर कैसे जानना है। आपका माइग्रेशन तो स्पर्श में हो चुका है, आपको बैंक से SMS भी प्राप्त हो चुका है, लेकिन ये SMS प्राप्त होने के बाद 1 हफ्ते से लेके 10 दिन के अंदर अंदर आपको यूज़र ID और पासवर्ड भी मिलना चाहिए। और वो तभी मिलेगा जब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID PCDA या स्पर्श में रजिस्टर होगा। यदि ये दोनों में से कोई भी डिटेल, मोबाइल नंबर या ईमेल ID आपके स्पर्श डाटा में अपडेट नहीं किया गया है, तो आपको आपका यूज़र ID और पासवर्ड और स्पर्श का PPO नंबर नहीं मिल पाएगा। तो पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये SMS प्राप्त होने के बाद क्या करना है। सबसे पहले आप किसी भी वेब ब्राउज़र में PCDApension.nic.in वेबसाइट को ओपन कर लें और इसको आप वेबसाइट में जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्पर्श माइग्रेटेड PPO और उसी के नीचे दिखाई देगा माइग्रेशन इनटू स्पर्श। इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक आइडेंटिफिकेशन स्टेटस और दूसरा है चेक स्टेटस, दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने चेक आइडेंटिफिकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा नो योर स्पर्श PPO एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। यानी हमें सबसे पहले अपने माइग्रेशन होने के बाद जो स्पर्श का PPO नंबर जनरेट हुआ है उसके बारे में पता करना है। और जब आपका इनिशियली माइग्रेशन हुआ है तो आइडेंटिफिकेशन आपको करना ही होगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मतलब है आपको दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है और ये लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है माइग्रेशन से 2 महीने के अंदर अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑप्शन फॉर सर्च स्पर्श PPO के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप 4 तरीके से अपना स्पर्श का PPO नंबर सर्च कर पाएंगे। पहला ऑप्शन तो खुद स्पर्श का PPO नंबर ही है, ये तो आपको जानना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक नहीं करना।
सेकंड ऑप्शन है EPPO नंबर, यदि आपके पास में है तो आप इससे सर्च कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आपका आर्मी नंबर और चौथा ऑप्शन है आपका बैंक अकाउंट नंबर। तो सबसे इजी तरीका है आप अपने आर्मी नंबर से अपना माइग्रेशन का स्टेटस चेक कर लें। नीचे ये जब क्लिक करने के बाद एंटर ऑप्शन वैल्यू में आपका आर्मी नंबर ही एंटर करें। यदि आपका आर्मी नंबर आप OR हैं तो आर्मी नंबर अपना एंटर करने के बाद में सफिक्स लेटर एंटर कर दें। यदि आप JCO है तो आप JC और डायरेक्ट अपना आर्मी नंबर आगे टाइप करें और लास्ट में सफिक्स लेटर टाइप कर दें। JC के बाद में कोई भी स्पेस या बीच में डैश लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एंटर ऑप्शन वैल्यू में यहाँ पे मैंने जैसे कि JC नंबर डाल दिया। ये JC नंबर डालने के बाद नीचे आपको कैप्चा इमेज वेरिफिकेशन है उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है इमेज वेरिफिकेशन में उसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो साथियों देखिए, जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके जो स्पर्श के PPO नंबर की पूरी जानकारी दिखाई देगी। इससे यहाँ से आप अपना स्पर्श का PPO नंबर नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका EPPO नंबर आ गया, उसके बाद आपका नाम आ गया, उसके बाद आपका स्पर्श का PPO नंबर आ गया और JC नंबर आपने एंटर किया ही था और लास्ट में आपके बैंक अकाउंट की लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने वाली है वो है स्पर्श का PPO नंबर। तो साथियों यहाँ से आप स्पर्श का PPO नंबर अपना कॉपी करके कहीं पे सेव करके भी रख सकते हैं या फिर कहीं डायरी में नोट करके रख लें, क्योंकि यहीं से आपकी स्पर्श में जो एंट्री और यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त करने की शुरुआत होगी। अब आपको अपना स्पर्श का PPO नंबर तो मिल चुका है और लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर स्पर्श में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो अगला जो स्टेप आपका रहेगा वो रहेगा यहाँ पे आपने स्पर्श वेब के ऊपर क्लिक करना है। ये है PCDA की वेबसाइट और अब आपको चलना है स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर। तो जब आप स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करें ये लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप इस लॉगिन करें के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे साथियों लॉगिन करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि आपके पास नहीं है। जिनके पास में है वो डायरेक्टली यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको यहाँ पे पासवर्ड भूल गए यानी फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे अपना यूज़र नेम पूछा जाएगा। तो यूज़र नेम आपका क्या होता है स्पर्श में माइग्रेट होने के बाद में? सबसे पहले आपका जो स्पर्श का PPO नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है और स्पर्श का PPO नंबर एंटर करने के बाद उसके पीछे सर्विस पेंशनर्स 01 लगाएं और फैमिली पेंशनर्स 03 लगाएं। तो इस प्रकार आपका स्पर्श का यूज़र नेम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो स्पर्श का PPO नंबर एंटर करके और पीछे यदि सर्विस पेंशनर्स है तो 01 लगा के फिर आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करने के बाद OTP भेजें। यहाँ पे जैसे ही आप OTP भेजें पे क्लिक करेंगे, यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो आपको OTP प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर में मैसेज दिखाई देगा कि आपके स्पर्श पोर्टल में या आपका स्पर्श का जो डाटा है उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो यदि साथियों OTP आ जाता है तो आगे का प्रोसेस आप सैनिक समाचार इंडिया चैनल पर अवेलेबल वीडियोज़ के थ्रू जान के अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो अब मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कैसे करना है। साथियों यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर करने का जो ऑप्शन है वो स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप सबसे पहले स्पर्श की वेबसाइट को ओपन कर लें, फिर यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइन दिखाई देती है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब सर्विसेज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए साथियों ट्रैक में यहाँ पे आपको ट्रैक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा
उस ट्रैक के ही नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट मोबाइल। तो आप अपडेट मोबाइल के ऊपर क्लिक कर दें। अपडेट मोबाइल पर क्लिक करने के बाद आप पीपीओ नंबर, यानी जो स्पर्श का पीपीओ नंबर है वो, या फिर आपका जो लेगेसी ई पीपीओ नंबर है, इन दोनों में से एक पीपीओ नंबर यहाँ पे एंटर कर दें। इसके बाद आप जो ऑथेंटिकेशन टाइप है उसमें अपना आधार नंबर यहाँ पे क्लिक कर दें। जब आप आधार नंबर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्लीज़ एंश्योर दैट यू हैव द आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर टू रिसीव OTP। आपके पास में वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड के साथ लिंक है, क्योंकि उसके ऊपर एक यहाँ पे OTP आएगा। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दें। इसके बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पे अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आगे आपसे कुछ एक जानकारी मांगी जाएगी। उस जानकारी को आप कंप्लीट फिल करें और फिल करने के बाद फाइनली आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके स्पर्श के पीपीओ नंबर के साथ में अपडेट हो जाएगा। तो जब अपडेट हो जाएगा तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करने से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिल जाएगा। जब एक बार आपके पास में स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है तो आप स्पर्श की वेबसाइट पर जाके लॉगिन के थ्रू अपने स्पर्श पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं और उससे आगे की कार्रवाई जो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन है, आपकी जो इनकरेक्ट डिटेल को अपडेट करना है, उन सब के वीडियो सैनिक समाचार इंडिया चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। और जो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कैसे करना है उसके लिए आप यहां पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो कंप्लीट आपको प्ले लिस्ट देखने को मिलेगी। इसलिए आप इस आई बटन पे क्लिक करते हुए कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। साथियों, आपने जून जुलाई मंथ में देखा होगा कि स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर एक नॉन माइग्रेशन कंसेंट करके ऑप्शन आया था और ये कंसेंट था पर्टिकुलरली उन पेंशनर से पूछने के लिए कि जिनको स्पर्श में माइग्रेट नहीं होना है। लेकिन उसके बाद इस ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया था और अभी प्रेजेंटली ये ऑप्शन स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब सभी डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन होगा, क्योंकि जुलाई महीने के एंड तक लगभग 6,67,000 पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन कंप्लीट दिखा रहा था। लेकिन केवल अगस्त महीने में 5 से 6 लाख डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। इसका मतलब कि स्पर्श में माइग्रेट होने की जो स्पीड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेश के ऊपर PCDA और आपके रिकॉर्ड ऑफिस ने बढ़ा दी है। और यदि ये रफ्तार इसी हिसाब से चलती रही तो 2022 एंड तक सभी डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए यह है कि अब से पहले डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन PCDA पेंशन इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ये काम आपके कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को हैंडओवर कर दिया गया है। यानी आगे जिसका भी स्पर्श में माइग्रेशन होगा वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि कई तरीके की जो समस्याएं हैं वो PCDA में आ रही थी, क्योंकि PCDA के पास में प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं था। इनकरेक्ट डिटेल है जो स्पर्श प्रोफाइल में पेंशनर्स की फीड की जा रही थी, जिसके कारण मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब ये पूरा का पूरा टास्क जो है ट्रांसफ़र कर दिया है कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिसेज को, और इसीलिए ये जो काम है उसमें तेज़ी आई है। तो साथियों, आपका भी कभी भी स्पर्श में माइग्रेशन हो सकता है। इस वीडियो में बताए गए स्टेप के अकॉर्डिंग आप अपने माइग्रेशन का स्टेटस चेक करते रहें, क्योंकि साथियों माइग्रेशन होने के 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श PPO के साथ में जमा करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो बताई हुई बातों से रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सूटेबल जवाब और ज़रूरत पड़ी तो वीडियो में सेंड कर दूंगा।
ताकि आप अपना माइग्रेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है, या आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ज़रिए यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे मंगवाना है, या आपको पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कैसे करना है, या आपके प्रोफाइल में इनकरेक्ट डिटेल है उसको अपडेट कैसे करना है, आपको डॉक्यूमेंट जैसे कि पीपीओ हो गया, फॉर्म 16 हो गया, आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन डिक्लेरेशंस हो गई, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट इस पर से निकलते हैं, वो कैसे प्राप्त करने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं, इन सब की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।